बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़। और आज आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, जो कि आप बहुत ही कम वक्त में बना सकते हैं। और स्पेशली सुबह ब्रेकफास्ट में बच्चों को बनाकर लंच बॉक्स में जो है वो आप दे सकते हैं। और ये बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे और बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। कुछ भी इसमें टाइम नहीं लगता। अंडा उबालने में ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 मिनट लग जाते हैं और बस यही टाइमिंग है। इसके बाद 2 मिनट में ही आपकी रेसिपी जो है वो बन के तैयार हो जाती है। और यहाँ मैंने एक अंडा ले लिया है और एक अंडे को जो है मैंने दरमियान से कट कर लिया है। और उसकी जो जर्दी है उसको फॉक से अच्छी तरह से जो है मैंने मैश कर लिया। उसके साथ ही यहाँ पर मैंने एक चुटकी नमक, एक चुटकी यहाँ पर मैंने काली मिर्च और एक ही चुटकी यानी मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल की है। और इसके बाद तकरीबन 1 से 2 चम्मच जो है वो मैंने मायोनीज़ शामिल की है। और मायोनीज़ जो है इससे टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। और इसके साथ यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मस्टर्ड पेस्ट, जो कि तकरीबन 1 चम्मच होगा। और इसको अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों के साथ यहाँ पर मैं मिक्स कर लूँगी और एक फ़ाइन सा जो है वो पेस्ट बना लूँगी। इससे मस्टर्ड पेस्ट से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं जो अंडे की सफ़ेदियाँ हैं उनको भी यहाँ पर फॉक की मदद से अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ। और इतना बिल्कुल मैश नहीं करना कि ये बिल्कुल ही पेस्ट बन जाए। यहाँ पर बिल्कुल इसके छोटे छोटे से चंक्स रह जाएं, इस तरह से यहाँ पर इसका जो है वो पेस्ट तैयार करूँगी फुली। और इसी तरह से दूसरा अंडा भी जो है उसको भी मैश कर लूँगी। और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर छुरी की मदद से भी अंडे को ऐसे ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं, या तो फिर आप फॉक की मदद से जो है वो अच्छी तरह से यहाँ पर इसके छोटे छोटे से पीसेस वो भी कर सकते हैं। वो भी इजी है और ये भी तरीका जो है इजी है। जो आपको इजी लगे या जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और ये बस कुछ ही मिनट में बन जाती है। और इसको कट करने के बाद यहाँ पर मैं अच्छी तरह से मिक्सअप कर लूँगी बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैंने देखिए कि इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने दो जो है ब्रेड स्लाइसेस जो हैं वो ले लिए हैं और इन पर मैं जो है वो टोमेटो केचप जो है वो डाल रही हूँ। आपके पास कोई भी सॉस हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी केचप यूज़ कर सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस यूज़ कर सकते हैं, या आप जो मिंट चटनी होती है जो नॉर्मली हम घर में बनाते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने टोमेटो केचप यूज़ किया है और इसको अच्छी तरह से यहाँ पर मैं ब्रेड स्लाइस पर अच्छी तरह से फैला लूँगी। और टोमेटो केचप जो है वो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जो है वो शामिल कर सकते हैं। इसके ऊपर फैला सकते हैं कि कितनी आपको सॉस पसंद है। अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। और यहाँ मैंने दोनों स्लाइसेस पर जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर टोमेटो केचप जो है वो अच्छी तरह से फैला लिया है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो अंडे का पेस्ट था वो भी मैं अच्छी तरह से इसके ऊपर जो है वो वॉक की मदद से फैला लूँगी। बहुत अच्छे तरीके से सेट करना है ताकि कोई बैटर जो है वो नीचे ना गिरे। और सेट होने के बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर खीरे के जो हैं वो कुछ पतले पतले से स्लाइसेस हैं वो मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। आप अपनी चॉइस से टमाटर भी रख सकते हैं, प्याज भी रख सकते हैं। और इसको इस तरह से यहाँ पर मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। और फ़ोल्ड करने के साथ साथ ही यहाँ पर मैं छुरी से दरमियान से इसको जो है वो कट कर लूँगी। और देखिए कुछ ही देर में बहुत ही मज़े के सैंडविचेस जो हैं वो घर में ही बन तैयार हो चुके हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।